आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिक्स की एक्सरसाइज है। तो आइए, इसको करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक। जैसे कि कोई मैट्रिक्स दिया है, मान लेते हैं 0 1 2 3 4 6 और √3 0 1। ठीक, ए के मैट्रिक्स दिया है। लेट ये ए मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना, मतलब परिवर्त आव्यूह निकालना है। तो परिवर्त आव्यूह को तो पहले तो हम ए डैश से डिनोट करते हैं, मतलब जौन सा आपका आव्यूह हो, जो भी हो। जैसे कि ये ए से डिनोट है तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा ए डैश से। अगर ये बी से डिनोट होता तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाता है ए डैश से डिनोट। ओके, तो अब क्या करते हैं कि जो मैट्रिक्स नॉर्मल वाला होता है, ट्रांसपोज में बदलने के लिए उसकी जो रोज होती हैं, रो को हम कॉलम में बदल देते हैं। मतलब ये फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट रो हमारी फर्स्ट कॉलम का काम करेगी, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का काम करेगी और थर्ड रो थर्ड कॉलम का काम करेगी। आइए देखते हैं कैसे। तो ये है फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम बनाना है। तो कैसे 0 1 2 है ना, 0 1 2 ये फर्स्ट रो है, तो अब इसको फर्स्ट कॉलम में बदल देंगे 0 1 2। तो ये बन गया फर्स्ट कॉलम। इस तरीके से 3 4 6 फर्स्ट रो है, तो इसको बदल देंगे 3 4 6 फर्स्ट सेकंड कॉलम में। इस तरीके से थर्ड रो है √3 0 1। ठीक है, तो इसको लिख देंगे √3 0 1। बस इतना ही है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। मान लीजिए लेट बी इज इक्वल्स टू है 2 0 1 1। ठीक, ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है। तब इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए रो को बदल देंगे कॉलम में। ठीक, तो 2 0 1 1। ठीक, तो ये हो गया। अब आते हैं हम अपने सेकंड। तो मतलब ये तो आपको समझ में आई होगी, बहुत सारा आसान चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, तो पॉइंट सेकंड आ गया अपना सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, इसको हिंदी में कहते हैं सममित आव्यूह। क्या? सममित आव्यूह या स्क्यू माने विषम मतलब ऑड, और ये सिमेट्रिक आव्यूह का मतलब सममित आव्यूह है ना, तो सममित आव्यूह। ठीक, तो आइए समझते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसको हम अगर ए डैश निकालें, ए डैश का मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स और रियल मैट्रिक्स उसका बराबर, मतलब अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया गया है तो ए इज इक्वल्स टू होगा ए डैश के। आइए देखते हैं कैसे। जैसे कोई उदाहरण ले लेते हैं, √3 1 √2। ठीक, 1 √2 0 -1 -1 5। ठीक, एक ये मैट्रिक्स है। लेट दिस इज अ ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, मतलब ए डैश निकालेंगे, तो क्या निकलेगा, रोज को कॉलम में बदल देंगे। तो √3 1 √2। ठीक, 1 0 -1 1 0 -1 √2 -1 √2 -1 और ये लास्ट 5। ठीक, तो देख लीजिए ये और इस तरीके से सारा सेम, तो ए इज इक्वल्स टू ए डैश। ठीक, हैंस दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, तब आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब विषम सममित आव्यूह। ये क्या होता है, आइए देखते हैं। विषम सममित आव्यूह। ठीक, इसमें ये होता है जैसे कि कोई मैट्रिक्स दिया है, इसमें एक खास बात ही होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो विषम सममित आव्यूह में होता है कि उसका जो डायगोनल होता है, मतलब विकर्ण, वो 0 होता है। ठीक, तो 0 और यहाँ पर कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, मान लीजिए √3 2। ठीक, और यहाँ पे फिर से डायगोनल में यहाँ पर 0 होगा, और फिर से जो थर्ड होगा उसमें भी 0 होगा। ठीक,
माइनस अंडर रूट 3 जी माइनस जी, ठीक। और यहाँ पे ले लेते हैं -2, यहाँ जी की जगह 8 लिख लें, 8, ठीक, 8 है। तब इसका मतलब ये है, अगर इसका ट्रांसपोज निकालें, मतलब परिवर्त अवयव निकालें, तो हमारा परिवर्त अवयव तो ये निकलेगा इसका, मतलब रोज को कॉलम्स में बदल लेते हैं, ये ए है और ए डैश है। हाँ, एक बात ये भी ध्यान रखें, जो विषम सममित अवयव मतलब कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, उसका विकर्ण हमेशा 0 होता है, ठीक। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, नोट करने लायक, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो अब इसको रोज को कॉलम्स में बदलते हैं, 0 अंडर रूट 2 सॉरी अंडर रूट 3 2 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 0 8 -2 -8 0, ठीक। अब देखिए, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, समझ रहे हैं, यहाँ से अगर हम ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले लें, तो यहाँ पे 0 तो 0 ही रहेगा, 0 माइनस प्लस तो कुछ होता नहीं, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा प्लस का, जो माइनस की चीज़ें हैं वो प्लस की हो जाएंगे, जो प्लस की वो माइनस की है, तो माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 3, 0 तो 0 ही रहेगा, -8 हो जाएगा, प्लस का 8, माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, -2, -8 0, ठीक। और यहाँ बार के हमने माइनस कॉमन ले रखा है, ठीक। तो अब हमें पता चलता है, देखिए अब ये वैल्यू किसकी है, ये पूरी वैल्यू है ए मैट्रिक्स की, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए। तो विषम सममित अवयव मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन आ गई कि पहले तो उसका जो डायगोनल है वो 0 होना चाहिए, और ये ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए होता है, ठीक। और जो सममित अवयव सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसका होता है ए डैश इज इक्वल्स टू ए, ठीक। ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। अब आते हैं हम अपने सवालों पे, ठीक है। इसमें इतना ही समझना था, ठीक। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कई टाइप के होते हैं, जैसे कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के 2 टाइप होते हैं, क्या, सममित अवयव जिसे कहते हैं, और विषम सममित अवयव, ठीक। इवन सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब कि सममित अवयव है ना, समझ जाइएगा, शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि ज़्यादा लिखना हिंदी में सही नहीं, आप समझ जाएंगे। और एक होता है विषम सममित अवयव मतलब ऑड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। ऑड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित अवयव, ठीक। तो इसका क्या करते हैं कि अब देखिए, सममित अवयव होने के लिए शर्त होती है, इवन सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए शर्त होती है कि 1/2 ए प्लस ए डैश, ठीक। अगर ऑड वाले की बात करें, ऑड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसका होता है 1/2 बी माइनस बी डैश, ठीक। तो बस यही, अब आते हैं सवाल चालू करते हैं। ये जब ऑड और इवन वाला एक सवाल है, वहाँ पर आपको लगा कर दिखाएंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तब करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.3, ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर पहला कहता है 3.3 का कि इनका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमें निकालना है। तो फर्स्ट है 5 1/2 -1, ठीक। तो इनका ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले तो सवाल को नोट डाउन कर लेते हैं। पहला सवाल क्या है, 5 1/2 -1, ठीक। तो आइए इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। लेट ये ए है, सीधे सॉल्यूशन है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन, ठीक। तो ए है, अब इसका निकालेंगे ए डैश। ए डैश में क्या करते हैं, जो रो होती है उसको एज अ कॉलम करते हैं। इसमें कितनी रो हैं, 1 2 3 रो हैं, तो कितनी कॉलम, तो 5 लिख देंगे, 5, ठीक। अब सेकंड रो 1/2,
थर्ड रो हो गया -1, ठीक। सॉरी कॉमन नहीं लगाना था, मैंने गलती से कॉमन लगा दिया, -1, ठीक। तो ए डैश आ गया, ठीक। तो ये इसका परिवर्त अवयव ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकल आया, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक। ये फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड नंबर पे आते हैं। सेकेंड नंबर का भी कुछ इस तरीके से है कि 1 - 1 2 3, ठीक। अब इसका भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है, 1 - 1 2 3 का, ठीक है। तो निकालते हैं, आसान सी बात है। तो ए डैश निकाल लेंगे, ये दिया गया है, तो किसका रो को बदल देंगे कॉलम में, तो 1 - 1 एंड 2 3, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड नंबर कर लेते हैं, ये भी इसका आंसर हो गया सेकंड का। थर्ड नंबर दिया गया है हमारा -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, ठीक। अब क्या करेंगे, रो को कॉलम में बदल देंगे, तो रो को कॉलम में बदलेंगे, ए इज इक्वल टू ये, तो ए डैश इज इक्वल टू हो जाएगा -1 5 6 -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, ठीक। तो ये हो गया आपका आंसर। बहुत सरल सवाल था, आपको अगर ना भी बताते तो भी आपको समझ आता होता है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर कहता है यदि इफ़ ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दी है एंड बी इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दी है, तो सत्यापित कीजिए, मतलब कि सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी, पहले ए मैट्रिक्स जोड़ेंगे और बी मैट्रिक्स जोड़ेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू सिंगल ए का ट्रांसपोज प्लस सिंगल बी का ट्रांसपोज। तो आइए करके देख लेते हैं। तो पहले तो सवाल नोट डाउन करते हैं। सवाल ठीक, तो सवाल कह रहा है सेकंड का सॉल्यूशन, ठीक। एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ठीक। और एक मैट्रिक्स बी दिया गया है, 4 1 5 1 2 0 1 3 1, ठीक। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है टू प्रूव ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सिंगल ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है। तो आइए पहले ए दिया गया है, तो ए का ट्रांसपोज पहले निकाल लेते हैं, ए डैश। तो ए डैश हमारा सिंपल आ जाएगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ठीक। इसी तरीके से बी का आ जाएगा, बी डैश -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ठीक। तो आइए अब उस ए की वैल्यू और ए डैश बी डैश की वैल्यू साथ ही में इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो आइए ए की वैल्यू है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, ठीक, प्लस -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ठीक। इसके होल का ट्रांसपोज, मतलब इन दोनों को जोड़ के इसका ट्रांसपोज निकालना है, ठीक। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। अगर कॉपी बड़ी होती तो हम दोनों के एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले इसी को सॉल्व करके लेते हैं। तो इसको ऐड करना है, तो -1 प्लस -4, ठीक है। तो -1 -4 इज इक्वल टू -5 और 2 1 3 3 -5 कितने हुए, -2, ठीक। 5 1 6
7 2 9 और 9 + 0 तो 9 होगा ही, और -2 + 1 तो ये हो गया -1, 1 + 3 4, 1 + 1 2, ठीक। इसका निकालना है ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब इस ट्रांसपोज इसका निकालेंगे, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2, ठीक। यहाँ पर क्योंकि हमने एक साइड ली थी लेफ्ट हैंड साइड, तो लिख देंगे बाय टेकन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। अब ले लेते हैं राइट हैंड साइड। तो अब राइट हैंड साइड लेने के लिए 1 मिनट रुकेगा, मैं बुक खोल लूँ। अब लेते हैं हम राइट हैंड साइड, ठीक है। अगेन टेकन लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड। तो अब लेते हैं राइट हैंड साइड में हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड में हमें करना है कि ए डैश को अलग से लिखना है, बी डैश को अलग से लिखना है। ए डैश की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या है, ए डैश की वैल्यू है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, ठीक। ये है ए डैश की वैल्यू, और प्लस बी डैश की वैल्यू हमें दी गई है कितना, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, ठीक। तो हम इनको क्या जोड़ लेते हैं, कितना आएगा, -1 -4 बराबर -5 5 1 6 -2 और +1 तो -1 2 1 3 7 2 9 और 3 1 4 और 3 और -5 तो यहाँ आ गया -2, 9 और 0 तो 9 ही रहेंगे, और 1 1 2 हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए आंसर मिला लेते हैं। ये आर एच एस की वैल्यू इतनी आई है, और एल एच एस मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आई थी, ये देखो, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई थी -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2, और इसकी राइट हैंड साइड की वैल्यू भी सिमिलर आई है, तो हैंस प्रूव्ड ठीक। तो आइए हम नेक्स्ट नंबर का सवाल करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इसका सेकंड पार्ट, a माइनस बी डैश इज इक्वल्स टू a डैश माइनस बी डैश। तो a डैश बी डैश की वैल्यू हमने सब निकाल ही लिए, तो आइए कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि a माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज, ठीक है। तो a की वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू हमें दी गई है, a की वैल्यू -1 2 3 -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ठीक। माइनस b की वैल्यू हमें दी गई है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ठीक। इस पूरे का ट्रांसपोज। तो आइए घटाते हैं, तो क्या आएगा, -1 -4, ठीक है। यहाँ पर आपको लिख देते हैं -1 -4, ठीक। यहाँ पे आएगा 5 -1, यहाँ पे आएगा -2 -1 2 -1 7 -2 1 -3 और 3 -5, ठीक। और 9 -0 1 -1, ठीक। इसका पूरे का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ओके। तो अब आइए घटा लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा 3 4 में 1 5 में 1 गए तो बचा 4 माइनस का 3 1 5 -2 और ये प्लस हो जाएगा 5 3 8 9 और 0, ठीक।
अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को हम कॉलम में बदल देते हैं। 3 1 8 माइनस 3 3 1 8 सॉरी 4 हो जाएगा यहाँ पे, 4 प्लस का 4 5 9 -3 -2 0। ठीक, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे फिर से वही लिखना था क्या, बाय टेकन और लेफ्ट हैंड साइड, बाय टेकन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, अगेन हम a डैश माइनस b डैश ले लेते हैं। अगेन बाय टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, a डैश माइनस b डैश। ठीक है, a डैश की वैल्यू हमने पहले निकाल चुके हैं फर्स्ट में, ये तो a डैश की वैल्यू है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। ठीक है, a डैश की वैल्यू ये है। अब माइनस b डैश की वैल्यू क्योंकि हम पहले ही निकाल चुके हैं ना, देखिए आप यहाँ पर a डैश की वैल्यू ये है और b डैश की वैल्यू ये लिखी है, तो हम सीधे नोट डाउन करके लेते हैं। तो b डैश की वैल्यू ये है -4 1 1। ठीक, अब इसके बाद इसको हम घटाते हैं तो -1 माइनस -4 2 माइनस -1 3 माइनस -5। एक मिनट रुकिएगा, ये यहाँ पर माइनस नहीं है तो यहाँ पर भी माइनस नहीं है। ठीक, अब आते हैं क्या, 5 -1 7 -2 9 -0 -2 -1 1 -3 एंड लास्ट 1 -1। ठीक, तो ये तो 1 से 1 कट गया, 0 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का 4 माइनस का 1 तो आ जाएगा 3। यहाँ पे 2 -1 1 5 3 8 5 -1 4 7 में 2 गए 5 9 का 9 आ जाएगा, -3 -2 और यहाँ पर 0। ठीक, तो ये हम आ गया। तो देखिएगा मिलाइएगा 3 1 8 4 5 9 -3 -2 और 0, और यहाँ पर भी आया है 3 1 8 4 5 9 -3 2 0। ठीक, तो ये हो गया हमारा बराबर लेफ्ट हैंड साइड और ये होगी प्रूव्ड। ठीक, अब आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कि a डैश 3 4 -1 2 0 8 0 1 और b की वैल्यू दी गई है -1 2 1 1 2 3 है, तो सत्यापित कीजिए कि a प्लस b डैश। ठीक है, तो ये भी इसी सवाल की तरीके है, तो आप कर लेंगे, आई होप कर लेंगे कि ये बताने का कोई मतलब नहीं है सवाल का। ठीक, तब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 कि a डैश इज इक्वल टू -2 3 1 2 तथा b दी गई मैट्रिक्स है, तो a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। आइए ज्ञात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, a डैश की वैल्यू दी गई है -2 3 1 2 ओके, और b की वैल्यू दी गई है -1 0 1 2। तो कह रहा है कि a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज ज्ञात करना। ठीक है, तो a डैश दिया गया है, ये सीधे क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन। ठीक, a डैश की वैल्यू हमें मालूम है, तो a की वैल्यू हम सीधे सेल निकाल लेंगे -2, क्योंकि रो को कर देंगे कॉलम में फिर से -2 और 3 और 1 2। ठीक, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू हमें दी गई है क्या, -1 0 1 2। ठीक, अब सीधे इसमें रख देते हैं, b की वैल्यू दी गई। अब 2b की वैल्यू निकाल लेते हैं, b की तो दी गई है, 2b की वैल्यू निकाल लेंगे तो 2b इज इक्वल्स टू -2 0 2 4। ठीक, तो आइए करते हैं, a प्लस 2b कितना हो जाएगा, -2 1 3 2 प्लस 2b की वैल्यू निकली है -2
0 2 4, ठीक। -2 प्लस -2 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस, लेकिन मार्क आएगा माइनस का। -4, 1 + 0 1, 3 + 2 5 और 4 2 6, ठीक। अब इसका ज्ञात करना हमें ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज ज्ञात करने के लिए रो को बदल देंगे कॉलम में। तो -4 5 -4 और 1, यहाँ पर -4 और 1, और यहाँ पर आ जाएगा 5/5 और 6, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर के सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्व करते हैं। दिया गया है ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए AB' = B', ठीक है। तो आपको ये मालूम होना भी चाहिए, ठीक है। ये होता ही है कि AB का होल ट्रांसपोज = B ट्रांसपोज × A ट्रांसपोज, ये होता ही है, ठीक है। तो आइए करके देख लेते हैं। पहले नंबर में A मैट्रिक्स दिया गया 1 4 3, B में दिया गया है -3 -1 2 1, ठीक है। तो आइए कर लेते हैं। A मैट्रिक्स दी हुई है 1 -4 3 एंड बी मैट्रिक्स दी हुई है -1 2 1, ठीक। तो आइए इसका मल्टीप्लिकेशन करा लेते हैं पहले। तो ये A' नहीं है, ये A पर है, केवल A। तो हमें A' और B' की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपने A दी गई है तो हम A' भी निकाल लेते हैं। A' अपनी आ जाएगी, इसी को ऐसे कर दें, मतलब कि रो को कॉलम में कर दें। तो 1, सेकेंड रो -4, ठीक, 3, ये हो गया। इसी तरीके से B' भी निकल आएगा। तो B' अपना आ जाएगा -1 2 और 1, ठीक। इतना तो आपको समझ में ही आ गया होगा। तो ये फर्स्ट रो है ना, इसको कॉलम में कर देंगे, फर्स्ट रो को पूरा कॉलम में कर देंगे। तो ये आ गया। सेकेंड रो है ही नहीं तो कोई बात ही नहीं है, ठीक। तो इतना आ गया। अब निकालते हैं हम A', ठीक। तो A' का होल ट्रांसपोज निकालेंगे। तो पहले A' निकालते हैं, ठीक है। तो सीधे हम पहले A' निकालेंगे। A' को निकालने के लिए 1 -4 3 डॉट -1 2 1, ठीक। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा तो एक कॉलम तैयार, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा दूसरा कॉलम तैयार, इसका इससे होगा तो तीसरा कॉलम तैयार। तो -1 का -1 से करेंगे तो -1, -1 का 4 से होगा तो प्लस का 4, -1 का 3, सॉरी ये 4 है, मैंने 5 लिख दिया। -1 3 से होगा तो -3, ठीक। इस प्रकार से 2 से करते हैं तो 2 का 2 से होगा और 4 दूनी 8, -8 3 दूनी 6, ठीक। 1 का 1 से करेंगे तो 1 का 1, 4 का 1 से करेंगे तो -4, 3 का 1 से करेंगे 3 एकम 3, ठीक। ये A' आ गई, ये वैल्यू आ गई A.B का, ठीक। अब हमें निकालना है A.B का ट्रांसपोज, ठीक। तो इसी का बदल देते हैं। क्या तो पहली रो हो जाएगी कॉलम में, तो कॉलम आ जाएगा -1 2 1, सेकेंड रो 4 -8 -4 और -3 6 3, ठीक। अब हम इसको करते हैं A' होगा। अब हम इसको निकालते हैं B। हमें सॉल्व करना था, क्या हमें ये सॉल्व करना था यहाँ पे AB' B' A', ठीक। तो हम AB' तो निकाल चुके हैं, AB' की वैल्यू निकाल चुके हैं, मतलब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर चुके हैं बाय सॉल्विंग द, यहाँ पर लिख देंगे बाय सॉल्विंग द लेफ्ट हैंड साइड, है ना। और यहाँ अगेन सॉल्विंग द राइट हैंड साइड, ठीक है। दोबारा राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने से पहले हमें निकालना है B' इंटू A'। तो ये B' की वैल्यू हमें दी गई है, मतलब हमने निकाली हुई है पहले से। B' की वैल्यू है 1 2 9, नहीं 1 2 1 है, सॉरी, -1 2 1, और A' की वैल्यू दी गई है 1 -4 3, 1 -4 3। तो आइए निकाल लेते हैं इसी पे सीधे।
एक का मल्टीप्लिकेशन इन तीनों से होगा तो कुछ दिक्कत नहीं पड़ी, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। ठीक, अब 4 की होगी इनसे तो 4 4 प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4, मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं थी फिर ही लगा दिया। 4 दूनी 8 होगी, माइनस का 8 और माइनस का 4 एकम 4। ठीक, 3 का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो -3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो देखिए ए बी का होल ट्रांसपोज और ए बी बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। ठीक, तो यह अपना सेम सेम आ रहा ना, तो हैंड्स प्रूव क्या यहाँ पर ए डॉट बी का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इनटू इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। प्रूव हो गया ना। ठीक, अब आते हैं अपने नेक्स्ट नंबर के सवाल पर, सेकंड नंबर का। ठीक है, तो सेकंड कह रहा है क्या, 0 1 2 ए की वैल्यू दी गई है और बी की वैल्यू दी गई है 1 5 7। ठीक, तो हमें फिर से वही करना है, ए डॉट बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। तो ए डॉट बी का पहले मल्टीप्लिकेशन कराएंगे और फिर ए डॉट निकालेंगे और बी डैश निकालेंगे और ए डैश निकालेंगे, फिर उनका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे जैसे कि पिछले वीडियो में किया है। तो मैं ये आप पर छोड़ रहा हूँ, इसको डालते हैं होमवर्क। ठीक, ये है आपके लिए होमवर्क। ना है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, अगर जिसको ना बने तो। ठीक, और हॉनेस्टली बताइएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाएगा, यदि कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए ए डैश ए इज इक्वल्स टू आई। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके विकर्ण के अलावा बाकी सारे पद 0 0 होते हैं और विकर्ण का में एक मान होता है। ठीक है, तो आज ये नोट कर लेते हैं। ए की वैल्यू दी गई है मैट्रिक्स ए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक, अब हमें क्या सत्यापित का मतलब प्रूव करना है, ए डैश ए इज इक्वल्स टू आई। ठीक, प्रूव करना है तो ए की वैल्यू हमें मालूम है, ए डैश की वैल्यू हम निकाल लें, तो ए डैश मतलब ट्रांसपोज निकाल लें तो रो को कॉलम में बदल देते हैं सीधे, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक, तो ये सॉल्व कर लेते हैं सीधे। तो इसमें ले लेते हैं बाय टेकिंग, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ए डैश ए इज इक्वल्स टू आई, है ना। तो बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ए डैश ए वाई ले लेते हैं LHS। तो ए डैश ए क्या है, ए डैश की वैल्यू है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ये है, क्या है, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक, तो अब इनका कराते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो कॉस अल्फा को धीरे से हल्के से पेंसिल से कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा ले लेते हैं तो आसानी रहेगी। तो उनका मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, कॉस से कॉस हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक, प्लस का मार्क लगाएंगे लेकिन यहाँ पे ठीक प्लस का मार्क लगाएंगे और माइनस माइनस प्लस ऑब्वियसली हो जाइएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ पर हो गया। अब आते हैं नीचे, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, प्लस का मार्क लगाएंगे लेकिन ये माइनस का है तो माइनस हो जाएगा, इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक, अब आते हैं माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा, लेकिन ये पॉजिटिव। ठीक, तो अब साइन अल्फा और कॉस अल्फा तो लिख देते हैं कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, वही माइनस का। ठीक, और प्लस का मार्क लगा के
इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो यहाँ से पहले से माइनस का है तो प्लस का माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक। अब लिखते हैं कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, सो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक। अब सेकेंड रो में मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक। तो यहाँ पर हमसे देखिए एक छोटी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा जब यहाँ रखा है तो ये साइन अल्फ़ा जो है पॉजिटिव है इसकी वैल्यू, ठीक है। यहाँ गलती से माइनस हो गया, तो जब ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा और ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। तो अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 और कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस का प्लस का ये कट गया, यहाँ आ गया 0 और इसी तरीके से ये भी कट गया और यहाँ पर आ गया 0 और साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 और ये वैल्यू होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, वो भी 2x2 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो प्रूव हो गया, प्रूव इज इक्वल्स टू RHS, ठीक। ये हो गया हमारा प्रूफ। अब आते हैं इसी के सेकेंड पार्ट पे। तो इसका सेकेंड पार्ट है, लिखा है साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, ठीक। ए की वैल्यू दी गई है इतनी, तो फिर से इसमें कह रहा है ए डैश ए की वैल्यू इज इक्वल्स टू आई प्रूव करना है, ठीक है। तो सीधे ये क्वेश्चन 6 के सेकंड का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक। तो ए की वैल्यू दी गई है, ए डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए डैश की वैल्यू आ जाएगी, देखिए ये सवाल अगर आपके पास बुक ना हो, क्वेश्चन 6 का सेकंड नंबर साइन अल्फ़ा है वही, ठीक है। बस इसको यहाँ पर माइनस के और कुछ टर्म बदल दिए गए हैं, ठीक है। तो ये हमें सॉल्व करना है, तो ये करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ठीक है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकल आई। अब ट्रांसपोर्ट अब फिर से वही लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बाय टेकन, बाय इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, बाय टेकन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। तो ए डैश ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ए डैश की वैल्यू आ जाएगी साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ठीक। और ये हो गया साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ठीक। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस माइनस माइनस प्लस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब साइन का मल्टीप्लिकेशन इससे साइन इंटू कॉस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, प्लस का साइन लगाएंगे लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, ठीक। कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, ओके। अब कॉस की मल्टीप्लिकेशन इस वाले कॉलम की मल्टीप्लिकेशन इस वाले यहाँ से कराते हैं, ठीक है। तो अब कराइए, चलिए। तो कॉस का साइन से हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा और साइन का हो जाएगा माइनस कॉस से, तो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। अब कॉस का हो जाएगा कॉस से, तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन का कॉस से प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक। तो अब ये देखिए ये कट गया, ये भी कट गया, अब बचा यहाँ पर ये, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया 0, ये नीचे वाला यहाँ 0 हो गया और ये हो गया 1, ठीक। तो ये आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो भी 2x2 का, ठीक। तो ये हो गया हमारा, ये भी प्रूव्ड हो गया बराबर राइट हैंड साइड, ठीक। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। आते हैं अपने 7वें नंबर के सवाल पे। 7वां नंबर का सवाल कहता है सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 एक सममित आव्यूह। तो सममित आव्यूह बहुत ही आसान है। सममित आव्यूह के लिए मैंने कंडीशन बताई थी, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ए जो होगा, ये मतलब ए मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर होगा, तो ठीक है। तो मैट्रिक्स हमें ए की वैल्यू दी गई है कितना
-1 सॉरी -1 नहीं 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 5 1 3। ठीक, ये एक सिंपल मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, अब हम इसका निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है QUES। ठीक, अब देखिए मैं सवाल नोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे सॉल्यूशन करा रहा हूँ कि सिद्ध कीजिए ये एक सममित आव्यूह है ना। तो सममित आव्यूह के लिए शर्त एक होती है क्या, देयर इज अ कंडीशन, there is a condition for symmetric matrix, condition for symmetric matrix क्या होती है, A इज इक्वल्स टू A डैश। ठीक, तो A की वैल्यू अपनी आ गई है कितना 1 1 5 -1 2 1 5 1 3। ओके, अब इसी का ट्रांसपोज निकालें। ट्रांसपोज मैट्रिक्स के लिए इसको बदल देते हैं नीचे। ठीक, ये भी यहाँ सॉरी ये -1 है, यहाँ पे भी -1 है। ठीक, तो इसको बदल देते हैं, ये रो हो गया अपना कॉलम। तो 1 -1 5, सेकेंड रो फिर से बदलेंगे तो -1 2 1 -1 2 1 और 5 1 3। ठीक है, तो हेंस प्रूव। ठीक है, ये A इज इक्वल्स टू A डैश आ गया ना, इसको तो ऐसे लिख दिया, तो ये प्रूव हो गया। आइए अब अपना सेकंड नंबर का 7वें का सेकंड का कहता है कि सिद्ध कीजिए कि आव्यूह दिया गया है एक विषम सममित आव्यूह है। तो विषम सममित आव्यूह के लिए एक शर्त बताई थी, वो शर्त होती है कंडीशन क्या थी आपको मालूम होगा, A इज इक्वल्स टू -A डैश। ठीक, आइए करते हैं। पहले तो ये मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, और विषम सममित आव्यूह के लिए मैंने आपको एक वो बताई थी पहचानने के लिए कि उसका जो विकर्ण डायगोनल होता है वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, 1 -1 1 ये यहाँ पर नहीं, यहाँ पे। ठीक, और -1 1 -1। ठीक, ये मैट्रिक्स दिया गया है। अब हम इसका निकालते हैं A डैश, सॉरी ये सेकेंड नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 7वें का सेकेंड। ठीक, A है और A डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। A डैश की वैल्यू आ जाएगी 0 1 -1 और -1 0 1 और ये लास्ट रो 1 -1 0। ठीक, अब यहाँ लिखते हैं कंडीशन फॉर स्क्यू सिमेट्रिक कंडीशन फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, A इज इक्वल्स टू -A डैश। ठीक, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि A डैश इज इक्वल्स टू -A। ठीक, तो आइए करके देख लेते हैं। A की वैल्यू अपनी आ गई है, A की वैल्यू है 0 1 -1 0 1 1 -1 0। ठीक, अब हम इससे लेते हैं -1 कॉमन। ठीक, या फिर -1 का मल्टीप्लिकेशन करा दें, कुछ भी कर लें है ना। तो -1 का गुणा करा देते हैं, -1 दोनों पक्षों में कराएंगे तो -A इज इक्वल्स टू माइनस का गुणा जब अंदर होगा तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस। ठीक है, तो 0 तो 0 ही रहेगा, -1 और ये हो जाएगा प्लस का 1। ओके, तो प्लस का निशान लगाएंगे नहीं, तो 1 0 -1 और -1 +1 0। ठीक, ये हो गया। और A डैश की वैल्यू हमें मालूम है, ये निकला। तब देख लीजिएगा, A डैश जो है -A के इज इक्वल्स टू है, कंडीशन थी ना A डैश इज इक्वल्स टू -A। तो हम अब यहाँ लिख देना पुटिंग द वैल्यू ऑफ इसको मान लीजिए सेकेंड। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन
फर्स्ट, ठीक है। तो सेकंड की इक्वेशन ये देखिए है ना, तो क्या -1 है तो a डैश इज इक्वल्स टू -a, ठीक। तो ये भी हैंस प्रूव्ड हो गया। इसको करने का एक सेकेंड मेथड भी है, लेकिन ये ज़्यादा सिंपल है उसके मेथड से। अगर वो करना हो तो उसके लिए हिंट मैं दे ही देता हूँ आपको करना पड़ेगा 1/2 b डैश ट्रांसपोज -b, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, उसको आप मान लीजिए p और p डैश वो इज इक्वल्स टू बराबर होंगे। तो ये करने से बेहतर है कि हमने ये इस तरीके से इसको कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल। नेक्स्ट नंबर का सवाल कहता है कि आव्यूह ए 1, 6, 5, 7 के लिए सत्यापित कीजिए कि a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है, a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो आइए कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि a की वैल्यू दी गई है हमें 1, 5, 6, 7, ठीक। तो हमें फर्स्ट तो करना है कि a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। और सेकंड a माइनस a डैश एक विषम सममित, मतलब स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है, विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। तो अब a प्लस a डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, ये सीधे क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन है, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व यहाँ से, ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया, सॉल्व यहाँ से कर लेते हैं। तो a की वैल्यू पता है 1, 5, 6, 7, ठीक। a डैश की वैल्यू अपनी आ गई 1, 5, 6, 7, ठीक। तो a प्लस a डैश निकाल लेते हैं। सो a प्लस a डैश इज इक्वल्स टू 1, 5, 6, 7 प्लस 1, 6, 5 ठीक। अब इसको यहाँ से हम जोड़ देंगे तो आएगा 1 + 1 2, 6 + 5 11, 6 + 5 यहाँ 11, 7 7 14, ठीक। a प्लस a डैश की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। अब ये a की वैल्यू आ गई है ना, तो कह रहा है a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह, ठीक है। तो a की वैल्यू मान लीजिए a प्लस a डैश एक सममित है, ठीक है। तो ये a प्लस a डैश, ठीक। अब निकालना है हमें a प्लस a डैश का डैश, समझ रहे हैं, a प्लस a डैश का होल डैश निकालना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, रो को कॉलम में बदल देंगे, 2 11 और 11 14, ठीक हो गया ना। तो ये अतः ये सममित है। सो a प्लस a डैश इज इक्वल्स टू a प्लस a डैश का होल डैश, ठीक, प्रूव हो गया। अब इसी का सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह तो करके देख लेते हैं क्या। a माइनस a डैश, आगे करते हैं, a माइनस a डैश। तो a की वैल्यू हमें दी गई है क्या, a की वैल्यू हमें दी गई है 1, 5, 6, 7, ओके। माइनस a डैश की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1, 6, 5, 7, ठीक। अब इनको घटा देते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा, 1 में 1 गया 0, 5 माइनस 6 इज इक्वल टू -1, और 6 माइनस 5 तो 1, और 7 में 7 गए तो 0, ठीक। विषम सममित आव्यूह, ठीक है, विषम सममित आव्यूह का ये हो गया। अब इसका देखते हैं, ये है ना क्या, a माइनस a डैश, ठीक। तो यहाँ पर मान लेते हैं लेट a माइनस a डैश इज इक्वल्स टू b, ठीक। तब हम निकालते हैं b डैश कितना है, ठीक। तो b डैश हम निकालते हैं तो 0 माइनस 1 और 1 0, ठीक। तो अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब विषम सममित आव्यूह के लिए कंडीशन होती है कि b डैश इज इक्वल्स टू माइनस b, ठीक। तो b डैश ये है। अब इससे माइनस कॉमन ले लें, ठीक है,
इसको यहाँ पे सॉरी नहीं लिखा था, तो बी डैश इज इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लिकेशन करा दें या माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेने से यहाँ पे जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा -1, और ये माइनस का 1 था तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1 0। ठीक, अब ये देखिए ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई है a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश का मतलब b की वैल्यू है ना, तो b डैश इज इक्वल्स टू -b। ठीक, हैंस दिस इज ए स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, प्रूव हो गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल क्या है, कह रहा है 9वां नंबर का, यदि a 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, तो हाफ 1/a प्लस a डैश प्लस हाफ a माइनस a डैश ज्ञात कीजिए। आइए ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन 9 का सॉल्यूशन चीज़ है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो a की वैल्यू हमें दी गई है, सीधे हमने a की वैल्यू लिखते हैं 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। ठीक, a की वैल्यू इतनी आ गई। अब हम निकालते हैं a डैश की वैल्यू। तो a डैश की वैल्यू सिंपल सा है 0 a b माइनस a, अब निकालना तो आ गया, आपको ये जो रो है इनको सीधे कॉलम में बदल देना है -c 0। ठीक, a डैश की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, सवाल में कह रहा है कि 1/2 कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, 1/2 a प्लस a डैश की एंड 1/2 a माइनस a डैश की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आइए 1/2 a प्लस a डैश की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो 1/2 ठीक 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। ठीक, प्लस 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c b c 0। ठीक, अब इनको जोड़ लेते हैं। 0 में 0 तो 0 ही आएगा, और a माइनस a कितना, a और माइनस a तो ये 0 हो गया, b माइनस b तो ये भी 0 हो गया, ये के तो सब 0, a प्लस a तो ये भी 0, 0 तो 0 हो गई, c माइनस c ये भी 0, b माइनस b 0 0 0, ये तो 0 आ गया। ठीक है, अब चलिए अच्छा a, ठीक, अब आप करते हैं 1/2 a माइनस a डैश, वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 1/2 a प्लस a डैश की वैल्यू आ गई 0। अब देखते हैं a 1/2 a की वैल्यू है 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0 माइनस a डैश की वैल्यू हमने निकाली है 0 माइनस a 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c b c 0। ठीक, आइए घटाते हैं। 0 में 0 गए तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं। a माइनस माइनस a तो मतलब माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे आ गया 2a, और b माइनस माइनस b तो यहाँ पे फिर से 2b आ गया। इस तरीके से a माइनस a और माइनस a इज इक्वल्स टू माइनस 2a, 0 तो 0 ही रहा, c माइनस माइनस प्लस 2c हो गया, ये तो b माइनस माइनस प्लस तो माइनस 2b, c तो ये हो गया माइनस का 2c और ये हो गया 0। ठीक, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे बाहर, तो 2/2 कट जाएगा। ठीक, यहाँ पे कर देते हैं, 2 बार कॉमन लेंगे, बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। ठीक, तो ये वैल्यू आ गई, तो सीधे लिख देते हैं 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। ठीक, तो ये वैल्यू आ गई हाफ a माइनस a डैश की और हाफ a प्लस a डैश की। ठीक,
तब आप अपने आते हैं नेक्स्ट नंबर के सवाल पे। तो नेक्स्ट नंबर का सवाल कहता है एक मिनट, इसको हम, ये जीरो मैट्रिक्स है ना, ये जीरो मैट्रिक्स है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो इस तरीके से ये लिखा हुआ है कि 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 में। तो लिखा है निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक सममित आव्यूह ये और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में ज्ञात करना है। चलिए एक दो तो इसमें सवाल हैं पूरे 4, तो मैं आपको बताता हूँ, केवल 2 सवाल हुए बड़े बड़े, ठीक, एक बड़ा और एक छोटा। तो पहले ले लेते हैं छोटा वाला। तो 10वें का फर्स्ट नंबर का सवाल लेते हैं और इसको देखिएगा, सममित आव्यूह, एक सममित आव्यूह जो होता है, सममित आव्यूह मैंने पिछले बताया है आपको, सममित आव्यूह को डिनोट करते हैं 1/2 a + a' से, और विषम सममित आव्यूह को, विषम सममित आव्यूह को 1/2 a - a' से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आइए a की वैल्यू हमें दी गई है 3 5 1 - 1, ठीक। तो इसी तरीके से a' की वैल्यू अपनी आ जाएगी 3 5 1, सॉरी ये प्लस का 1 - 1, ठीक। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सममित और विषम सममित के सवाल में कह रहा है कि इस आव्यूह को, ए आव्यूह को सममित आव्यूह एवं विषम सममित आव्यूह को योग के रूप में, ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या कहते हैं कि 1/2 a + a' प्लस 1/2 a - a', ठीक है। सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह को योग के रूप में हमें ऐड करना है। तो ठीक है, 1/2 a की वैल्यू है हमारे पास 3 5 1 - 1 प्लस a' की वैल्यू है 3 1 5 - 1, ठीक, प्लस 1/2 a की वैल्यू है 3 5 1 - 1 माइनस 3 1 5 - 1, ठीक। तो ये करते हैं 1/2, इसको ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 3 6 5 1 6 3 1 6 1 1 2, वही माइनस का, ठीक, प्लस 1/2, 3 में 3 गया 0, 5 में 1 गया तो 4, 1 में 5 गया तो -4, -1 माइनस प्लस, ठीक। तो ये तो हो गया यहाँ पर 0, ठीक है। अब देखिए इससे आप पहचान भी सकते हैं कि ये विषम सममित आव्यूह, क्योंकि इसका जो डायगोनल है ना, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल 0 0 होता है, तो ये 0 0 हो गया, ठीक है। अब 2 का इसमें सब में अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2 का 6 से होगा, तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे -1। इस तरीके से जब यहाँ कराएंगे तो 0 2 -2 0, ठीक। हम इनको ऐड कर देंगे तो 3 0, तो 3 ही आएगा, प्लस 3 तो 5, 3 -2 = 1 एंड -1 + 0 = -1, ठीक। तो ये हो गया आपका पहले का आंसर। इस तरीके से हमें करना है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर है 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ठीक। एक तो ये दिया गया, एक तो ये दिया गया, तो अब मैं आपको थर्ड नंबर करके बताता हूँ और सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर आपका होमवर्क, ठीक है। तो थर्ड नंबर आपको देता हूँ 3 3 - 1 -2 -2 1 -4 -5 2, ठीक। तो इसे सॉल्व करते हैं।
मान लीजिए ये ए है तो ए डैश निकाल लेते हैं अपना, ए डैश निकल आएगा अपना 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। ठीक है, अब इसको विषम सम्मित और सम सम्मित के योग की तरह प्रदर्शित करना है तो पहले हम 1/2 ए प्लस ए डैश निकालेंगे। ठीक, फिर 1/2 ए माइनस ए डैश निकालेंगे। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो आइए 1/2। ठीक, ए की वैल्यू है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 प्लस ए डैश की वैल्यू हो गई 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2। ठीक है, तो पहले हम इसकी हाफ ए प्लस ए डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि करेक्टर इसके बड़े हैं ना तो एक पेज में नहीं आ पाएगा। तो चलिए करते हैं, ये प्लस का साइन है। ठीक, तो 3 3 6 3 -2 तो 1 आ जाएगा, और इसी तरीके से -1 -4 तो -5 -2 3 1 आ जाएगा, -2 -2 माइनस का 4 आ जाएगा, और 1 -5 तो यहाँ पर आ जाएगा -4। इस तरीके से यहाँ पे तो -5 -5 1 4 वो भी माइनस का, और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4 प्लस का। ठीक, तो ये अपनी वैल्यू आ गई किसकी, हाफ ए प्लस ए डैश की। ठीक, अब निकालते हैं हम अपन लोग वैल्यू हाफ ए माइनस ए डैश की वैल्यू। ठीक, तो निकालते हैं 1/2 ए की वैल्यू है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। ओके, माइनस ए डैश की वैल्यू क्या है, ए डैश की वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं तो लिख लेते हैं 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2। ठीक, आइए तो अब इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। 3 -3 तो ये 0 हो गया। ठीक है, 3 माइनस और माइनस का पहले से 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 2 5 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 माइनस माइनस यहाँ पे 4 है तो 4 तो यहाँ हो जाएगा 3। ठीक, अब आते हैं -2 -3 तो यहाँ पे हो जाएगा -5, और 2 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और तो प्लस का 2 माइनस का 2 यहाँ पे आ जाएगा 0, और 1 माइनस माइनस प्लस 5। ठीक है, 5 + 1 6। अब सेकेंड वो थर्ड रो में आते हैं, -4 माइनस माइनस प्लस 1 तो -3 -5 -1 -6 2 -2 = 0। ठीक, अब हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें 1/2 का गुणा करा देते हैं तो 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0। ठीक, तो ये वैल्यू आ गई 1/2 ए माइनस ए डैश की। ठीक, तब अब हमें नेक्स्ट करना है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। तो हाफ ए माइनस ए डैश की वैल्यू ये आ गई है, और हाफ ए प्लस ए डैश की वैल्यू ये आ गई है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, किसको, 2 का मल्टीप्लिकेशन अंदर करा देते हैं तो 6 बन जाएगा 3 1/2 -5/2। ठीक, और 1/2 ये हो जाएगा -2 -2 2 -2 -5/2। ठीक, अब हम करते हैं इनको ऐड, तो हमें फाइंड आउट करना है क्या, हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। ठीक, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू है 3 1/2 -5/2
1/2 -2 -2 -5/2 -2 2, ठीक, प्लस 0 5/2 3/2 -5/2 प्लस 0 एंड 3 -3/2 -3 0, ठीक। अभी इनको करते हैं ऐड। 3 0 तो 3 ही आएगा, 5/2 प्लस 1/2 तो ये आ जाएगा, मतलब ये है लिखा है 2.5 और आधा, 2.5 आधा मतलब हो गया 2.5 प्लस 0.5 = 3, ठीक। अभी लिखा -5/2, इनको ऐड करना है, ठीक है। तो 3/2 -5/2, ठीक। अब इसको लिखते हैं 1/2 माइनस, फिर से आ गया -5/2। अब यहाँ करते हैं -2, क्योंकि 0 को कोई मतलब ही नहीं है, जो जोड़ें या घटाएं, ठीक है। अब आते हैं -2 प्लस 3 पे, इनको ब्रैकेट में किए दे रहे हैं कि मिक्स ना हो जाए ये, ठीक है। तो फिर बाद में कन्फ्यूजन ना हो जाए, कन्फ्यूजन क्रिएट हो गए तो फिर दिक्कत। -5/2 प्लस का है लेकिन माइनस का चिन्ह, -3/2 -2 -3, ठीक, और -2, और उससे तो कोई मतलब ही नहीं, 0 से लिख देते हैं, लेकिन चलिए। तो 3 3, अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे और 5 में 3 का 2, 2/2 = 1, ठीक। अब आते हैं सेकंड नंबर पे, तो इसका भी आ जाएगा कितना, यहाँ -1 आएगा। और इसी तरीके से 5 में 1 गए, 4/2 तो -2, इस तरीके से -2 पहले से ही है। और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1, और यहाँ पर आ गया -8 4, यहाँ पे आ जाएगा -4, और 3 2 5, माइनस का 3 2 5 और -2, ठीक। तो ये हो गया आपका आंसर। अब आपको करना है चौथा नंबर, ये होमवर्क हो गया, और पीछे का जो सेकंड नंबर है वो आपका होमवर्क हो गया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 11 और 12 में सही उत्तर, मतलब ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 11वां नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो आपको सीधे आपको पता होना चाहिए कि ए बी और माइनस बी ए विषम सममित आव्यूह होंगे। क्यों होंगे कि आप जब 2x2 का, मान लीजिए ए को कोई 2x2 का मैट्रिक्स ले लीजिए, बी को भी कोई 2x2 का मैट्रिक्स ले लीजिए, क्योंकि कह रहा है ना ए तथा बी की कोटि समान है। तो अब इनको ए बी का मतलब गुणा कराइए और बी ए का गुणा कराइए। जब इसका सब गुणा करा के माइनस कर लेंगे तो आपका जो आव्यूह आएगा वो विषम सममित आव्यूह आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अब आते हैं cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा तथा a + a' = i, तो अल्फ़ा का क्या मान है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, ये वाला सवाल कर लेते हैं, ऊपर वाला तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। तो cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, सॉरी साइन अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा, ठीक। करा ए की वैल्यू ये दी गई प्लस a', ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्लस a', ये हो गई ए की वैल्यू, ठीक। और a' की वैल्यू यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो a' की वैल्यू प्लस a' की वैल्यू हो जाएगी cos अल्फ़ा, क्योंकि ऑप्शनल है, इसको सॉल्व तो करना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं की देता हूँ, ठीक। साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा, ठीक, बराबर है आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक। ऐड करते हैं, cos से जुड़ेगा तो 2 cos अल्फ़ा, और साइन से जुड़ेगा तो है नहीं, क्योंकि माइनस का साइन है, तो लिख लेते हैं, चलिए साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक। और यहाँ पे भी लिख देते हैं साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे फिर से cos अल्फ़ा प्लस cos अल्फ़ा, ये सीधे लिख देते हैं 2 cos अल्फ़ा, ठीक, = 1 0 0 1, ये कट गया तो आ गया 2 cos अल्फ़ा 0 0 2 cos अल्फ़ा = 1 0
0.01। ठीक, तो अब कंपैरिजन कर दें तो क्या कर दें, 2 cos अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1। सो cos अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/2। 1/2 cos अल्फ़ा की वैल्यू होती है cos 60 की, जिसको लिखते हैं cos π/3। ठीक है, सो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू π/3 अपना आंसर होगा। तो है ऑप्शन में π/3, हाँ, तो बी हो गया अपना आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड थैंक यू। तो सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू।